नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की युवाओं से देश को नवीन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नए रास्ते तलाशने की अपील। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किसानों की समृद्धि जरूरी। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशन सर्द हवा शुरू। राज्य में कल हुई मावठ के बाद एक बार फिर तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से देश को नवीन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नए रास्ते तलाशने की अपील की है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेटों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति का मार्ग युवाओं से होकर जाता है। श्री सिंह ने कैडेटों से देश के सदियों पुराने मूल्यों और परंपराओं से जुड़े रहने और अपनी पसंद के क्षेत्र में विनम्रता के साथ काम करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए देश को तैयार करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि एनसीसी कैडेट अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और मूल्यों के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किसान की समृद्धि आवश्यक है। श्री तोमर ने आज उदयपुर जिले में सियाखेड़ी वल्लभ नगर के नवनिर्मित कृषि विज्ञान केंद्र भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के जरिए हर जरूरतमंद किसान के खाते में सीधे 6,000 रुपए पहुंचाए हैं। इस योजना के तहत सरकार 2,20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया है। कार्यक्रम में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि देश के कृषि विज्ञान केंद्र आत्मनिर्भर भारत बनाने और किसान समृद्धि के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। जोधपुर में आगामी 2 से 4 फरवरी तक G20 के तहत रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बैठक की तैयारियों के बारे में आज जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली। श्री शेखावत ने मारवाड़ की परंपरा के अनुसार बैठक में हिस्सा लेने वाले विभिन्न देशों के मेहमानों का स्वागत करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों के बारे में भी चर्चा की। इस बीच जिला प्रशासन इस महत्वपूर्ण बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इस बैठक के लिए प्रतिनिधियों के जोधपुर पहुंचने का सिलसिला 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 27 जनवरी को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से रूबरू होंगे। ये इस कार्यक्रम का 6वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम में भाग लेने को कहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के सिलसिले में स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। झुंझुनूं में सांसद नरेंद्र कुमार की अगुवाई में आज देरवाला के स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। सांसद ने विजेताओं को पुरस्कार भी दिए।
जैसलमेर जिले के डेजर्ट नेशनल पार्क में विलुप्त हो रहे राज्य पक्षी गोंडावण द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। राज्य वन विभाग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के साझा प्रयासों से यहां किए जा रहे कार्यों से अब गोंडावण की संख्या बढ़ने लगी है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। वर्ष 2022 में सर्वाधिक 9 गोडाउन पक्षियों की बढ़ोतरी होना सुखद संकेत माना जा रहा है। इनमें 5 मेल और 4 फीमेल है। जैसलमेर जिले के डेजर्ट नेशनल पार्क में वर्ष 2018 से अब तक 23 गोडाउन कृत्रिम तरीके से पैदा किए जा चुके हैं। विलुप्त हो रहे गोडाउन को बचाने के लिए राज्य वन विभाग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साझा प्रयास से कृत्रिम इंक्यूबेटर के माध्यम से सफलता मिली है। उप वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर आशीष व्यास ने बताया कि गोडाउन के लिए DNP क्षेत्र में 50 एनक्लोजर बनाए गए हैं, जिन पर 24 घंटे पेट्रोलिंग हो रही है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF की ओर से आज से प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। ये ऑपरेशन 28 जनवरी तक चलेगा। भीषण सर्दी में सीमा पर धुंध होने से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए ऑपरेशन के दौरान BSF के जवान और अधिकारी अलर्ट मोड पर रहेंगे। बल के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक और प्रवक्ता मधुकर ने आकाशवाणी को बताया कि ऑपरेशन के दौरान सीमा पर अतिरिक्त बल की तैनाती के साथ बल के सभी विंग सक्रिय हैं। दिनों में जैसे 26 जनवरी आ गया और कई तरह के त्योहार हो रहे होते हैं उस वक्त, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि अलर्ट रहें हम लोग। और अंधेरी रात होती है इन दिनों में, काफी ठंड होती है, तो ठंड में ट्रूप्स जो है सही तरह से मोरल बूस्टिंग हुई उनकी और मोरली एकदम करेक्ट रहे, एकदम तंदुरुस्त रहे, मोटिवेटेड रहें। इसलिए और भी ट्रूप्स भेजे जाते हैं, ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं, इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। शहीद हेमू कालाणी के 80वें बलिदान दिवस के अवसर पर आज अजमेर में डिग्गी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने हेमू कालाणी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार रखे। इसके साथ ही स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हेमू कालाणी ने महज 19 वर्ष की उम्र में देश के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हेमू कालाणी चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। बीकानेर में हेमू कालाणी चौराहे पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम हुए। स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संगठनों की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 81 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। प्रदेश में इस महीने में सिलिकोसिस को लेकर जागरूकता विकसित करने और चिकित्सा जांच के लिए 125 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें से करीब 30 शिविर अगले 8 से 10 दिन में आयोजित किए जाएंगे। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अब तक आयोजित शिविरों में 10,000 से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि शिविरों का आयोजन प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा विभाग, खान धारकों, समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है, ताकि सिलिकोसिस की रोकथाम, इलाज और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी श्रमिकों तक पहुंचाई जा सके। और अब मौसम। प्रदेश में कुछ स्थानों पर हुई मावठ के बाद एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक समेत कई शहरों में सर्दी बढ़ने के साथ ही ठिठुरन शुरू हो गई। जयपुर मौसम केंद्र से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 5 डिग्री पर पहुंच गया। इसी तरह चूरू में तापमान 9.1 से गिरकर 4.6 और पिलानी में पारा 8.7 से गिरकर 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर में देर रात हुई हल्की बारिश से सर्दी बढ़ गई है। जयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बीकानेर, उदयपुर और कोटा में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के नजदीक दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 23 से 25 जनवरी तक कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं।
आगामी दिनों की बात करें तो एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो दिनांक 23 से हमारे प्रदेश के ऊपर सक्रिय होगा। इसके प्रभाव के कारण हल्की तापमान में जो है वृद्धि होगी और वहीं दिनांक 23, 24, 25 से पूर्वी राजस्थान के अंदर हमें हल्की बूंदाबांदी एवं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 24 एवं 25 को हल्की बूंदाबांदी जो है पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल सकती है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। सुनिए आज का संदेश। मैं तुलसाराम मेघवाल, गांव मुखेरी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, राजस्थान। मैं संदेश देना चाहूँ कि देसन बाजरी बरसात में पक्की उड़ी, उगरी रोटी बनावे, देसी गाय रो घी, गुड़ घाट जिमे बहुत ही टेस्ट होता है। प्रदेश में आज मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवरों में स्नान किया और मंदिरों में दर्शन किए। अजमेर में पुष्कर के पवित्र सरोवर में स्नान के लिए दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा मंदिर और अन्य मंदिरों के दर्शन कर दान पुण्य किया। इस मौके पर पुष्कर सरोवर में तर्पण और पिंडदान भी किया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में पवित्र चंद्रभागा नदी में श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। सवाईमाधोपुर जिले में मौनी अमावस्या के अवसर पर विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जिले के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम और भगवतगढ़ के शिव कुंड सहित सभी पवित्र सरोवरों में लोग सुबह से ही स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नए रास्ते तलाशने की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किसानों की समृद्धि जरूरी है। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ और राज्य में कल हुई मावठ के बाद एक बार फिर तापमान में गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।